हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर सो वेल। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th मैथमेटिक्स के लेक्चर में लेकर आए हैं डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। जी हाँ बच्चों, डेटा हैंडलिंग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीडियन और मोड का कुछ न्यू कॉन्सेप्ट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये मीडियन होता क्या है, मीडियन की कंडीशंस कितनी होती हैं। तो जो भी मीडियन की कंडीशंस होती हैं बच्चों, दो कंडीशंस पर काम करते हैं। पहली कंडीशन होती है इवन और दूसरी कंडीशन होती है ऑड। जी हाँ बच्चों, इवन की कंडीशन में जो भी फॉर्मूला हम लोग रिलेट करते हैं वो होता है n/2 एथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 एथ टर्म और होल अपॉन 2, होल अपॉन 2। ये हमारा इवन का फॉर्मूला है। इवन इन द सेंस ऑफ दिस, उसमें जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, 10 नंबर भी दे सकता है लाइन से, मतलब 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 वो दिया हुआ है, लेकिन संख्याएं 10 है उसकी, तो वो इवन नंबर को रिलेट करेगा। अगर उसी कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑड की कंडीशन क्या होगी, अगर ऑड नंबर की कंडीशन हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है n+1/2 एथ टर्म, राइट बच्चों। व्हाट इज मोड, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मोड, मोड होता क्या है बेटा? जो मोड कहलाता है वो कहलाता है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है आपकी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल। किसी भी टेबल का सबसे हाईएस्ट टर्म, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या को ही मोड कहलाता है। सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेड नंबर इन द गिवन टेबल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल बिकम्स मोड, बिकम्स मोड। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ना आप समझ जाओगे कि इवन की कंडीशन, ऑड की कंडीशन और मोड की कंडीशन होती कैसे है। तो ये तो हो गया हमारे पास मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल, ये हो गया मोड। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पर। बेटा जैसे ही हम आपकी एक्सरसाइज पर आएंगे ना 16.3, 16.3 की एक्सरसाइज पर जैसे ही हम लोग आएंगे तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, द मीडियन ऑफ, राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं, दे रखा है 5 7 8 9 समथिंग करके दिया हुआ है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, द median of 5 7 8 9 11 13 15, 5 7 8 9 11 13 15। बेटा देखिए यहां पे जो कंडीशन है वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। यहां पे जो भी कंडीशन है वो पहले से ही आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है। मान लीजिए कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता, छोटे से बड़े के क्रम में यदि फॉर्मेट हमारा नहीं होता तो हम लोग क्या करते, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टेबल को हम लोग पहले लगाते, राइट। सबसे पहला काम होता कि क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगाना है। पहले से दे रखा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बेटा n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू हो गया कितना? 7। 7 कहां पर आता है? ऑड में आता है। कहां पर आता है? ऑड में आता है। फॉर्मूला n+1/2 is equals to 7+1/2 is equals to 8/2, ये आ गया 4। मतलब फोर्थ टर्म, कौन सा टर्म हो गया बच्चा? फोर्थ टर्म। 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म पर कौन सा नंबर है? 9। 9 इज आंसर, 9 इज आंसर। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। फाइंड, फाइंड मोड, फाइंड मोड। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको यहां पर मोड फाइंड करने के लिए, जिसमें 1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 0 is
इज व्हाट। अगर हम कहते हैं फाइंड मोड, मोड फाइंड करना है, अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया कि बेटा जो मोड कहलाता है ये कहलाता है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल। कोई भी पर्टिकुलर टेबल की जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया मैक्सिमम टाइम ऑफ नंबर आने वाला, ठीक, मैक्सिमम टाइम ऑफ नंबर, मैक्सिमम टाइम ऑफ नंबर। जैसे 1 को बात करो बेटा 2 बार है, 2 की बात करेंगे बेटा 2 बार है, यहीं पर अगर हम 3 की बात करेंगे 1 2 3 4 4 टाइम है। कितने टाइम है? 4 टाइम है। बाकी 4 5 0 सब 1 1 टाइम है। तो यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी? 3 की। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। आंसर क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? मोड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक। मीडियन का, ऑड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, राइट। और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, ऐसा नहीं है, और भी क्वेश्चंस लगाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एन का इवन फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एन के इवन फॉर्म को हम लोग बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। मैं फॉर्मूला इसलिए लिखे रहने देना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से अपने फॉर्मूले को रिलेट कर पाए जब मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। जब हम आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इजीली तरीके से अपनी चीजों को क्या कर लेंगे, रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहां पे दे रखा है कि फाइंड द मीडियन, देख लेते हैं कि नहीं है, होना भी तो चाहिए ना यार, इवन भी तो होना चाहिए, ठीक है। से 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ है। चलिए, बोलता है कि एक क्वेश्चन है, बोलता है द मीडियन इज 3 1 7 5 9 6 2 8 इज। बच्चों जैसे कि अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जब कभी भी हम लोग मीडियन सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, जब कभी भी हम लोग मीडियन सॉल्व करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले जब भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे सबसे पहले उसको असेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पुट ऑल दी टर्म्स इन असेंडिंग फॉर्म, छोटे से बड़े के क्रम में। जैसे 1 2 3 3 4 कहीं नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 टर्म्स हो गए हमारे पास। इसका मतलब n बिकम्स 8, n बिकम्स 8। जब 8 होगा मेरे भाई तो वहां क्या होगा, वहां इवन होगा। क्या कंडीशन होगी, इवन की कंडीशन होगी। मतलब n अपॉन 2 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कहां गया, ये देखिए इवन का, n अपॉन 2 एथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 एथ टर्म अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 होल अपॉन 2। 2 4 जा 8, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म होल अपॉन 2। तो बेटा फोर्थ टर्म कहां गया, देखते हैं, 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म और ये हो गया फिफ्थ टर्म। सो 5 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 2 और वैल्यू आएगी 5 आंसर क्या आ गया बच्चों, 5.5। कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, कितने भी, हम कहते हैं 20 की संख्या में नंबर हो, 20 इज एन इवन नंबर, राइट। भले 20 की संख्या में नंबर क्यों ना हो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग फॉर्म में लगाएंगे। अगर आप असेंडिंग फॉर्म नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब कि आंसर सही नहीं आएगा। जब तक आप असेंडिंग फॉर्म छोटे से बड़े के क्रम में वैल्यू नहीं लगाएंगे तब तक वो सीरियल वाइज वैल्यू नहीं बैठेगी। स्टेट क्लियर, तब तक वो सीरियल वाइज वैल्यू नहीं बैठेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन और है हमारे पास, है ना, मोड फाइंड करना है उसमें, करके देखते हैं मोड फाइंड का क्या कॉन्सेप्ट, करके देखते हैं कि भाई मोड कैसे फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास बोलता है फाइंड मोड, चलो भाई फाइंड मोड एक क्वेश्चन है, यहां पे कुछ ऐसा टेबल बना रखा है ना, करके देखते हैं क्या है, क्या ये क्या है भाई। बोलता है हाइट दे रखी है इन सेंटीमीटर्स, और बोल रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 152, 153, 155, 156, 160, 162, like 6, 10, 12, 18, 4 एंड 3। क्लियर है बच्चों? हम लोग सबसे पहले काम किस पे करेंगे? सबसे पहले काम करेंगे द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। देखिए मोड निकालना है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल, हाईएस्ट इज मैक्सिमम। चलो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल। इस टेबल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है 18। कितनी दिख रही है? 18। और 18 के साथ जो हाइट है मैक्सिमम वो कितनी दिख रही है? कितनी दिख रही है? 156। सो 156 इज व्हाट? मोड। वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, सबसे इजी कॉन्सेप्ट था आपका मीडियन और मोड, जहां पे हमने इवन की कंडीशन, ऑड की कंडीशन पढ़ी, इवन की कंडीशन का फॉर्मूला, ऑड की कंडीशन का फॉर्मूला, और उसके बाद पढ़ते हैं मोड कि मोड का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज मोड? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। ओके, सो बच्चों आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी में, जो कि लास्ट लेक्चर ऑफ योर डेटा हैंडलिंग है। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।